नमस्कार, मैं शैलेश कामतेकर। आप शनिवार, रविवार, सोमवार हमारे अंधेरी के ऑफिस में आ सकते हैं और बुधवार, गुरुवार हम थाना के ऑफिस में मिलते हैं। मेरे पिताजी और मैं हम ज्योतिष शास्त्र का काम करते हैं, वास्तु शास्त्र का काम करते हैं। अगर आपको ज्योतिष शास्त्र का नॉलेज चाहिए या ज्योतिष शास्त्र में आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप हमें सैटरडे, संडे और मंडे अंधेरी में मिल सकते हैं और बुधवार, गुरुवार हम थाना में मिलते हैं। वेडनेसडे, थर्सडे एट थाना एंड सैटरडे, संडे, मंडे अंधेरी। अंधेरी वेस्ट में हमारा ऑफिस है। अंधेरी वेस्ट में एसपी रोड के करीब हमारा ऑफिस है। कृष्ण विहार बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे 101 रूम नंबर है। हमारे ऑफिस में आप आते हैं तो सुबह 9 से दोपहर को 2 बजे तक आप आ सकते हैं अंधेरी के ऑफिस में, और थाना के ऑफिस में आप सुबह 10 बजे से लेके दोपहर को 3 बजे तक आप आ सकते हैं। अंधेरी का जो एड्रेस है आपको लोकेशन में बता देता हूँ फिर एक बार। अंधेरी वेस्ट में हमारा ये ऑफिस है। अंधेरी और पारला के बराबर बीच में ये लोकेटेड है। आप पारला स्टेशन से या अंधेरी स्टेशन से दोनों से उतर के आप आ सकते हैं। एसपी रोड पे आप आने के बाद या स्टेशन से आप रिक्शा लेते हैं तो उन्हें कहते हैं टाटा कंपाउंड इरला ब्रिज के यहाँ पे जाना है, और फायर ब्रिगेड जो है हमारे कंपाउंड के करीब है। टाटा कंपाउंड फायर ब्रिगेड हमारे कंपाउंड के करीब है। वहाँ पे एक म्युनिसिपल स्कूल है अंधेरी में। अंधेरी के ऑफिस के नजदीक हमारे म्युनिसिपल स्कूल है, टाटा कंपाउंड म्युनिसिपल स्कूल। टाटा कंपाउंड म्युनिसिपल स्कूल के आगे अगर आप आते हैं थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड लास्ट एंड में आपको कृष्ण विहार बिल्डिंग आपको दिखाई देगी। कृष्ण विहार बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे हमारा ऑफिस है। वहां पे आप आने के बाद फर्स्ट फ्लोर पे 101 रूम नंबर में कॉर्नर का हमारा जो ऑफिस है, वहां पे आने के बाद आपको टोकन लेना जरूरी है। टोकन आपको वहां पे मिल जाएगा। अगर आप थाना के ऑफिस में आ रहे हैं, थाना का ऑफिस जो है वो घोड़बंदर रोड के करीब है। थाना वेस्ट घोड़बंदर रोड के करीब है। हमारे घर का जो लोकेशन है वो घोड़बंदर रोड के पास जो डीमार्ट है, कासार वडोली और विजय गार्डन बस स्टॉप, तो विजय गार्डन बस स्टॉप के पास डीमार्ट है। डीमार्ट को लग के ही हमारी कॉस्मोस ज्वेल्स सोसाइटी है। कॉस्मोस ज्वेल्स सोसाइटी में आपको सॉलिटेयर बी विंग में आना है। सॉलिटेयर बी विंग में आपको 6 फ्लोर पे 6B एंड 6C ये हमारा फ्लैट नंबर है। तो आपको अगर थाना घोड़बंदर रोड पे आना है तो थाना में हमारे दिन है वेडनेसडे और थर्सडे, यानी कि बुधवार और गुरुवार के दिन हम थाना में आपको मिल सकते हैं। थाना लोकेशन में आपको आने के लिए थाना से भी आप आ सकते हैं या बोरिवली या मीरा रोड से भी आपको आने के लिए बस उपलब्ध है। बस स्टॉप जो है हमारे बिल्कुल बिल्डिंग के नीचे है। अगर आप थाना स्टेशन से आते हैं तो आपको शेयरिंग रिक्शा भी मिल सकती है, या आप बोरिवली से आते हैं तो घोड़बंदर को आने वाली सारी बसेस या सारी रिक्शाएं हमारे बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे से जाती है। मेन रोड को टच ही हमारी बिल्डिंग है। जब भी आप घोड़बंदर रोड पे या हमारे ऑफिस पे अगर आप आ रहे हैं तो आपको आपकी हॉरोस्कोप पत्रिका लेके आनी जरूरी है। पत्रिका अगर आप लेके आते हैं, पत्रिका लाते हैं तो बेटर है। अगर आपके पास पत्रिका नहीं है तो आप आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ और प्लेस ऑफ बर्थ आप अगर लेके आते हैं तो आपको हम आपकी जो पत्रिका है वो निकाल के दे सकते हैं। कि जो जिसकी कुंडली निकालनी है उनका नाम पूरा लिख के लेके आइए, डेट ऑफ बर्थ लिख के लेके आइए और प्लेस ऑफ बर्थ लिख के लेके आइए। इससे आपकी कुंडली प्रॉपर आपकी निकल जाएगी और आपकी कुंडली हम देख सकते हैं। कुंडली देखने के लिए कामतेकर सर जो है वो 1000 रुपीज फीस चार्ज करते हैं। अगर आपके क्वेश्चन है आपने अगर लिख के लेके आए हैं तो वो बेटर है। हॉरोस्कोप क्यों लाना जरूरी है? क्या हॉरोस्कोप आप लेके आते हैं तो क्या होता है, आपकी हाथ की रेखाएं हम देख सकते हैं, आपकी पत्रिका देख सकते हैं, उस हिसाब से हम आपके क्वेश्चन आंसर आपको दे सकते हैं। अगर आपका कुछ भी टॉपिक है, आपका सब्जेक्ट है, जैसे आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को बोलते हैं कि डॉक्टर जी अगर आप डॉक्टर तो मुझे देखिए, पूरा चेक कीजिए और मुझे बताइए मुझे बीमारी क्या है, तो डॉक्टर क्या करेगा, आपको सारी टेस्ट करवाएगा। अगर आपको सर दर्द है और जाके बोल दिया डॉक्टर को
मुझे सर दर्द है डॉक्टर, ये सर दर्द की दवा दीजिए, तो डॉक्टर आपको सर दर्द की दवा दे देगा और आपको उस हिसाब से आपका काम तुरंत हो जाएगा। वैसे ही ज्योतिष शास्त्र में भी वैसे ही होता है। अगर आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन, अगर मुझे एजुकेशन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे तो अगर आप स्पेसिफिक आपके 3-4 क्वेश्चन है वो लिख के लेके आते हैं तो वो बेटर रहेगा कि भाई मुझे आज ये एजुकेशन के बारे में क्वेश्चन पूछने हैं। आपके क्वेश्चन अगर हेल्थ रिलेटेड है तो वो आपके माइंड में जो क्वेश्चन है वो लिख के लेके आते हैं 3-4 क्वेश्चन, तो वो बेटर रहेंगे, जिससे हमें भी एकदम स्पेसिफिक उस टॉपिक के ऊपर ध्यान देख के फोकस करके उस कुंडली का या आपके हाथ के रेखाओं का अध्ययन करने के लिए बहुत सुविधा होगी। वैसे ही हाथ की रेखाएं क्यों देखी जाती है या कुंडली क्यों देखी जाती है? जैसे एक आध व्यक्ति है, उसका अगर जन्म हुआ है चर्चगेट में, उसका डेट ऑफ बर्थ सेम है और उसके बाजू में और एक व्यक्ति का जन्म हुआ है जिसका सेम डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ भी सेम है, सेम हॉस्पिटल है, तो दोनों की कुंडलियां जो है वो सेम निकलेगी। यानी कि डेट ऑफ बर्थ सेम है, टाइम ऑफ बर्थ सेम है, प्लेस ऑफ बर्थ सेम है और उसी एरिया में उसका नाम भी सेम रखा, समझो अमित नाम रखा, तो कुंडली में लिख के आएगा कि ये अमित आगे जाके अमिताभ बच्चन बनेगा। तो दोनों अमिताभ बच्चन बनने चाहिए, तो दोनों अमिताभ बच्चन तो नहीं बनते। फिर ये कुंडलियां अगर दोनों बोल रहे हैं कि अमिताभ बच्चन बनेंगे तो आपको जरूरी है कि ये बनना ही चाहिए, पर क्यों नहीं बनते? तो उनकी दोनों की हाथ की रेखाएं सेम नहीं रहती है। सो हाथ की रेखाएं भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, उसका फेस रीडिंग उतना ही इम्पोर्टेंट है, उसकी मस्तक रेखाएं उतनी इम्पोर्टेंट है। तो हाथ की रेखाएं और फेस रीडिंग से कुंडली की रीडिंग मैच होके हम आपका अध्ययन करके आपके जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस है उसके ऊपर आपको आंसर देते हैं और उस वजह से आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ रहेगी आपके साथ तो बेटर है, नहीं रहेगी तो आपके हाथ की रेखाएं देख के हम आपके जो प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं। वैसे ही प्रश्न कुंडली जो होती है, सब्जेक्ट जो होते हैं, उस हिसाब से प्रश्न कुंडली भी हम देख के आपके क्वेश्चंस के आंसर देने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार अगर आपकी कुंडली और अगर आपके बच्चों की अगर कुंडली दिखानी है या बच्चों की कुंडली निकालनी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास आके आप कुंडली निकाल सकते हैं। कुंडली में पूरी डिटेल में भी आपको कुंडली मिल सकती है या जो आपको शॉर्ट में कुंडली चाहिए तो वो भी आपको कुंडली मिल सकती है। अगर कुंडली निकालनी है तो शनिवार, रविवार, सोमवार वैसे ही अंधेरी में, और बुधवार, गुरुवार अगर आपको कुंडली निकालनी है तो थाना में आपको कुंडली निकाल के मिल सकती है। आपको लिख के लाना है उस व्यक्ति का पूरा नाम, उस व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि नाम पूरा कैपिटल में लिख के लेके आना है। फिर उस व्यक्ति की जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिख के लेने की है और उसके बाद उसका टाइम ऑफ बर्थ यानी किस समय जन्म हुआ है और कहाँ जन्म हुआ है, ये सारी जानकारी अगर आप लेके आते हैं कागज पे लिख के कैपिटल लेटर में तो आपको आपकी सटीक कुंडली आपको मिल सकती है। इस प्रकार आपके कुंडली का अध्ययन करके आपको पूरा आपकी जो जर्नी है लाइफ में, कैसे दिक्कत आने वाली तो उससे कैसे निजात पाया जा सकता है, आपकी ग्रोथ किस दिशा में हो सकती है, आपका एजुकेशन में किस दिशा में आपकी ग्रोथ हो सकती है या कौन सा व्यापार आप कर सकते हैं। इसीलिए कुंडली देखी जाती है कि आपको फ्यूचरिस्टिक, कुंडली इसलिए नहीं देखी जाती कि क्या प्रॉब्लम है, कुंडली इसलिए देखी जाती है कि आप आपकी ग्रोथ और कैसे अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, उसका एक छोटा सा उदाहरण ये है कि अगर आपको रेगिस्तान में जाना है, दोपहर को धूप में अगर चलना है तो ज्योतिष शास्त्र क्या कर सकता है? ज्योतिष शास्त्र क्या करता है? अगर धूप में आपको चलना है, धूप में आपको चलते जाना है और आपका ये कठिन प्रयास है कि धूप में चलते जाते हुए आपको आपका टाइम निकालना है, आपका समय एकदम खराब चल रहा है, तो उस समय पे ज्योतिष शास्त्र आपको क्या हेल्प कर सकता है? तो ज्योतिष शास्त्र क्या करता है कि अगर आपको धूप में रेगिस्तान में चलते हुए कठिनाइयां आने वाली है दोपहर के समय, आपको ये डेफिनेटली आपको पता है, पर अगर आपको दोपहर के समय धूप में चलना है और आपके पास पानी नहीं है, आपके पास छाता नहीं है या आपके पास अच्छे जूते नहीं है, तो आप इस कठिन ये परिस्थिति में प्रवास कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते।
ज्योतिष शास्त्र क्या करता है, आपको आपको एडवाइस करता है कि भाई एक छाता लेके चलो, ये समय कठिन आने वाला है, या एक पानी की बोतल आपके साथ रखो, आपका समय थोड़ा कठिन आने वाला है, या जूते अच्छे पहनो। जूते आपके पास अच्छे रहेंगे, छाता रहेगा, एक अच्छी पानी की बोतल रहेगी, तो वो जो दोपहर का समय है, जो रेगिस्तान में कड़ी धूप में चलने वाला, तो वो आप पार कर जा सकते हैं। पर आप बोलोगे कि मुझे ऊंट के ऊपर बिठाइए या मर्सिडीज में बिठाइए और तुरंत उस छोड़ पे छोड़ के आइए ज्योतिष शास्त्र है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है भाई। ज्योतिष शास्त्र है वो आपकी कठिनाइयां कम कर सकता है, आपके जीवन में आने वाली डिफिकल्टीज कम कर सकता है और जीवन में आपको खुशहाल कर सकता है। उसका मार्ग कौन सा है, अगर आप इस दिशा से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, या उल्टी दिशा से जाएंगे तो घूमते रह जाओगे। तो आपको किस दिशा में चलना है ये ज्योतिष शास्त्र गाइड करता है। तो ज्योतिष शास्त्र एक गाइडेंस के हिसाब से आपको प्रॉपर दिशा, डायरेक्शन और मार्ग दिखाने के लिए काम आता है, ना कि आपको तुरंत यहाँ से उठा के वहां बिठाने में। सो आपको अगर व्यवसाय करना है, जॉब करना है, आपको एजुकेशन में ग्रोथ करनी है, किसी भी लाइफ में सेटिस्फेक्शन या आनंद लेना है, व्यवसाय का, जीवन का, या आपके व्यवहारों का, सो हमेशा याद रखिए ज्योतिष शास्त्र आपको गाइडेंस कर सकता है दिशा में चलने के लिए, योग्य मर्यादा रख के आपको जो योग्य मार्ग है वो दिखा सकता है। तो ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, और ज्योतिष शास्त्र की और वास्तुशास्त्र की ये जो नीचे बटन दिया गया है सब्सक्राइब का, तुरंत दबा दें और सब्सक्राइब करके हमारे ये सारे गाइडेंस का लाभ लें।